बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे और हज के मसाइल हम पढ़ रहे हैं किताबुल मनासिक, सफ़ा नंबर 219 है, 219। और ये सबक बताने का मकसद ये होता है कि दरसी जो किताब है जिसके अतराफ़ में हाशिया आपने वो खोल के बैठना है ताकि फ़ायदा हो। अभी हमने ये थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन ये कैमरा जो है इसका कोई मसला बन गया था। मैं दोबारा स्पीड के साथ ज़रा पढ़ दूँगा तो आप जो है ना वो सुने। बाब तवाफ़ निसाई मार रिजाली, औरतों का मर्दों के साथ तवाफ़ करना, इसका बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि मर्द औरतें इकट्ठा जो है ना एक वक्त में तवाफ़ जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उनका इख्तिलात आपस में घुलना मिलना नहीं चाहिए। इससे जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। और टोटली अगर आप ये पाबंदी लगा दें कि भी औरतें अलग करेंगी और जो मर्द हैं वो अलग टाइम में, तो इसमें जो है ना वो मसला बन जाएगा। और ये बाब के ज़िमन में जितने भी ये आसार लेकर आए हैं, इनका जो क्या कहते हैं क्रक्स है, जो खुलासा है वो यही है। इब्ने जुरैज ने कहा अखबारनी अताउन ने मुझे ख़बर दी इज़माना इब्न हिशाम निसा तवाफ़ मार रिजाली, जब इब्ने हिशाम ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ़ करने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा कई फ़तम ना आप उनको कैसे रोकेंगे। वक़्त ताफ़ निसा नबी मार रिजाली, जबकि अल्लाह के नबी की बीवी ने मर्दों के साथ तवाफ़ किया है, तो भाई वो ख़ुद एक वक्त में और आप जो है खाम खा होता है ना, बसा वक़्त बंदा जो है वो मसला समझता है। तो मैंने कहा बादल हिजाबी, ये पर्दे की बात है, और कबलू ये उससे पहले कि उन्होंने कहा ईला अमरी, मेरी उम्र की कसम, हाँ लक़द अदरकतु बादल हिजाबी, मैंने ये बात पाई है हिजाब के बाद। कुल तो मैंने कहा कैफ़ युखालितुहुन्ना रिजालु, मर्द उनके साथ घुले मिलेंगे कैसे, खलत मलत कैसे होंगे। उन्होंने कहा लम यकुन युखालितुहुन्ना, मर्द जो हैं वो उनके में घुले मिलेंगे नहीं, साइड पे रहेंगे। अब एक वक्त में करने का ये मतलब नहीं है कि धक्का पेलो जनाब एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हों मर्द औरतें। कानत आयशा तो ततूफ़ हजरत मिनर रिजाल, आयशा तवाफ़ करती थी मर्दों से बच के, ला तुखालितुहुम, उनमें खलत मलत नहीं होती थी। एक औरत ने कहा इन तालिक़ी नसलम या उम्मुल मोमिनीन, ए उम्मुल मोमिनीन चलो हम इस्लाम करते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं, हाथ लगाते हैं। उन्होंने कहा इन तालिक़ी अन की, तो खुद चली जब वह बात, और उन्होंने इनकार कर दिया जाने। उन्होंने कहा वहाँ पर इतना रश है और तुझे इस्लाम की पड़ी मर्दों के अंदर जा घुस के वहाँ पे धक्का पेल करनी है। या खरोजना, वो निकलती थी मुतनक्किरात बिल्लैल, रात को बचते हुए, इस हाल में कि वो अजनबी होती थी। फ़यतुफ़ना मार रिजाल, मर्दों के साथ वो तवाफ़ करती थी। वलाकिन्ना कुन्ना इदा दखलना बैता, लेकिन जब बैतुल्लाह में दाखिल होने लगती वो ठहर जाती हैं, नहीं या दखुलना, जब वो दाखिल होती। मतलब ये कि बैतुल्लाह के अंदर तो महदूद जगह, अब वहाँ पे औरतें जो अगर घुसेंगी, अब बंदा साइड पे नहीं हो सकता, धक्का पेल होगी, पीछे धक्का पड़ेगा, तो फिर औरत कहेगी पीछे तो मुझे धक्का किसी ने मारा है। कुम ना ही ना याद खुलना, वखरिज रिजाल, मर्दों को निकाल दिया जाता है। वकुन तो आती आयशा आना व उबैद इब्न उमैर, मैं आयशा और के पास आता और उबैद बिन उमैर भैया मुजाविरतुन, और वो ठहरी हुई थी जो कि सबीर पहाड़ के दामन में। कुल तो मैंने कहा वमा हिजाब हुआ, उनका हिजाब क्या था। उन्होंने कहा या फ़ी क़ुब्बतिन तुर्कियतिन, तुर्की कुब्बे में थी, खैमे में थी, लहा ग़िशान, और उनके लिए उसके लिए पर्दा था। अब वो खैमे के ऊपर कोई चीज़ डाली हुई थी, या फिर उन्होंने हज़रत आयशा ने कोई चीज़, ग़िशान को माना होता है जो चीज़ ढाँपने वाली होती है ना, उन्होंने कोई चीज़ ली हुई थी। वमा बैनना व बैनहा गैरु ज़ालिक, और इसके हमारे और उनके दरमियान इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। अब इस तरह की जो है ना, इसमें दो तरह के भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरह की जो इबारतें होती हैं, मतलब ऐशा में, ये ऐशा खैमे के अंदर थी और ये बाहर थे, या ये भी खैमे के अंदर भी गया, लेकिन उन्होंने ऊपर जो है वो पर्दा लिया हुआ था। और अगर ये हदीस कहीं और हदीस की किताबों में आए और इस इबारत को चेंज करके वहाँ पे वज़ाहत हो कि ये ज़मीर का मर्जे क्या है, फिर ये चीज़ क्लियर हो जाती है। वरईतु अलैहा दिरान मुबर्रदन, और मैंने उनके ऊपर देखी थी एक कमीज़ मुबर्रदन जो गुलाबी रंग की थी, वर्द उनसे है ना, गुलाब के फूल, मुबर्रदन। तो इससे ये बात आपको यही समझ आ रही है, औरतों और मर्दों का जो इख्तिलात है वो ठीक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें जो मर्दों के साथ कर नहीं सकती, कर सकती हैं वो, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे हदीस भी है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि हमने पहले पढ़ ली है, वो दोबारा मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ ताकि जो है ना वो दरमियान से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अन सलमत ज़ौज नबी क़ाल शिकौत इला रसूलिल्लाह अन्नी अश्तकी, मैंने अल्लाह के नबी से शिकायत की कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने कहा तोफ़ी में मरानास, लोगों के पीछे से तवाफ़ कर लें, वहाँ तेरा के बाद इस हाल में कि तू सवार हो। अब ज़ाहिर बात है बंदा सवार होकर एक साइड पर ही तवाफ़ करेगा। अब ये नहीं कि मर्दों को जा लेने दे, बाद में तवाफ़ कर लेना। फ़तुफ़्तु मिन वराइन्नास, लोगों के पीछे से मैंने तवाफ़ किया। व रसूलुल्लाह हिनइज़िन युसल्ली इला जंबिल बैति, अल्लाह के नबी तब बैतुल्लाह के एक पहलू में नमाज़ पढ़ रहे थे। वो यक़रऊ, एक किनारे की तरफ आप मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। वो यक़रऊ, और आप पढ़ रहे थे वो तूरी व किताबी मस्तूर, ये पढ़ रहे थे। तो इससे भी ये बात समझ आ रही है एक वक्त में करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खलत मलत हों। और अगर बंदा सवारी पे है तो फिर वो क्या कहते हैं बच के, ताकि
लोग जो हैं उनका कोई मसला ना बन जाए। बाबुल कलाम फ़ी तवाफ़ में कलाम गुफ्तगू का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि जो तवाफ़ है उसके अंदर बंदा गुफ्तगू बकदर ज़रूरत जो है वो कर सकता है, वहाँ पे गप्पे नहीं मारनी। ये नहीं है कि तवाफ़ नमाज की तरह है तो भाई नमाज के लिए वज़ू है तो तवाफ़ के लिए वज़ू है, तो लिहाजा यहाँ भी गुफ्तगू जो है मना है, यहाँ पे बंदा जो है वो कर सकता है। चलें पढ़ें जी। तो उसने ख़बर दी इब्ने अब्बास से अन्ना नबी हमारा अल्लाह के नबी गुजरे वो यतूफ़ बिल काबा, आप काबा का तवाफ़ कर रहे थे। इंसान एक इंसान के पास ही रबत यदहु इला इंसान, जिसने अपना हाथ दूसरे इंसान की तरफ बांधा हुआ था बिसैर तस्मे के साथ और बिखैरिन धागे के साथ या किसी चीज़ के साथ गैर ज़ालिक जो उसके अलावा थी। फ़काता उन नबी, अल्लाह के नबी ने उसको काट दिया। अब ये जो है ना वक्री मतलब है, अजीब सी बात है। अच्छा ये क्यों ऐसा किया हुआ था? एक तो होता है ना कोई ड्रामेबाजी वक्र है जनाब, बाद लोगों का तूती राग होंगे। अब एक चीज़ की ज़रूरत नहीं तो बंदा खाम खत कल्लू में पड़ा हुआ है। तो ये इन्होंने हाशिये में लिखा हुआ है कि अहलुल जाहिलियती क़ील, ये कहा गया है, मतलब ये कि ये बात मनकूल है, कोई पक्की बात नहीं है। यतक़र्रबूना बिमिस्लिही इलल्लाह, इस तरह के अमल के ज़रिए अल्लाह के यहाँ वो तक़र्रुब हासिल करते थे। होता है ना हमारे यहाँ तक़र्रुब हासिल कर रहे हैं भाई बंदा जो है, जैसे कि बाद लोग समझते होंगे, हम तो नहीं भाई समझते भाई नंगा जो है वो जा रहा है, अपने आप को भी नंगा जाऊँगा तो ज़्यादा जो है ना वो सवाब होगा। तो ये ऐसे खाम खा तकल्लुफ़ात जिसका कोई फ़ायदा नहीं, ना अपनी ज़ात को फ़ायदा है ना माशरे को, तो शरीयत में ये मतलूब नहीं है। हाँ अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसका कोई ना कोई अमलन फ़ायदा है या मज़हब आपको कह रहा है आप काम करें, ठीक है, आप मज़हब आप काम ये काम करें, अगरचे आपको उसका कोई फ़लसफ़ा कोई उसके में जो मंतक है जो हिकमत है वो आपको नहीं भी समझ आती, मज़हब आपको कह रहा है चलो फिर तो ठीक है, लेकिन एक मज़हब भी नहीं कह रहा और बात भी गैर मकबूल है, और बंदा धाका बने है जनाब, बंदे नाल टुरदा पे रस्सी फड़ी हुई भी, उसका क्या ड्रामेबाजी है। अल्लाह के नबी ने उसको काट दिया। फ़काता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथ के साथ, सुम्मा काल, आपने कहा खुद भी यदि ही चला उसको अपने इसके हाथ के साथ। मतलब ये है कि अगर चलाने का मकसद है उसमें उसका कोई इशू था, कोई हो सकता है ना बंदा नबीना हो सकता है, या वैसे कोई कमज़ोरी है या कोई चोट वगैरह लगी है तो दूसरे बंदे ने सहारा देना, तो आपने कहा हाथ के साथ चलाइए क्या रस्सी बांध के अगे नूँ, वखरी ड्रामेबाजी। चलें ये लिखा हुआ है ज़ाहिरुल हदीस अन्नल मक़ूदा काना ज़रीरन, यूँ लग रहा है कि वो नबीना था जिसको चलाया जा रहा था, और उद्दा भी अन्ना या तामिल यकून लिमान आखिर, या ये भी कोई और वजह भी हो सकती है। बाबुन इज़ा रा सैरन औशयन युकरा फ़ी तवाफ़ी, अगर एक आदमी कोई तस्मा वगैरह या कोई चीज़ देखता है जो तवाफ़ में मकरूह है तो कहता है उसको काट दें। और वो पिछले हदीस में ये ज़िमन में ये बात आ गई, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तर्ज़ अमल ज़िमन में जो बात आती है और आगे फिर वो बाब कायम कर देते हैं, और इसमें ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि एक हदीस से कितनी जो चीज़ें हैं वो आप जो है वो निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। और वही इब्ने अब्बास ने से मरवी है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रजुलन यतूफ़ु बिल काबा, अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देखा वो काबा का तवाफ़ कर रहा है बिज़मामिन लगाम के साथ और गैरिही या किसी और चीज़ के साथ, फ़काता हुआ आपने उसको काट दिया। अब एक बंदा उसने दूसरे की जनाब लगाम पकड़ी हुई है, हाँ गले में रस्सी डाली हुई है जनाब, अगला बंदा ऐसे चला रहा है, आपने उसको काट दिया। आपने कहा ये क्या ड्रामेबाजी है, ध्यान से तवाफ़ करो। ऐसे बंदा कोई काम करेगा जो साथ करने वाला वो भी देखता है, जो साथ करने वाला है ना वो भी देखता है, अभी दूसरे तो जो उधर जाती है, लोग अपना काम छोड़ के दूसरा, आप जैसे बाकी लोग काम करें आप वैसे काम करें। चलो बैतुल्लाह का कोई वो नंगा तवाफ़ नहीं करेगा, वला या जो मुशरिकुन, कोई मुशरिक जो है वो हज नहीं करेगा। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि ये जो माजी में ऐसे होता था, इस्लाम ने पाबंदी लगा दी वहाँ पे नंगे होकर तवाफ़ नहीं करना, और जो गैर मुस्लिम है वो वहाँ पे हज नहीं कर सकता, क्योंकि हज जो है उसका ताल्लुक़ मज़हब के साथ है, इस्लाम के साथ है। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप वो इबादत करें, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो फिर अब वो इबादत वहाँ पे किसी को करने की इजाज़त नहीं है। पढ़ें जी। इन्होंने जो है ना वो और इधर कुछ और भी लिखा हुआ हाशिये में, चले मैं पढ़ देता हूँ, हदीस पढ़ लें, मैं अब हाशिये भी पढ़ देता हूँ। अन्ना अबा हुरैरा अखबर, हज़रत अबू हुरैरा ने ख़बर दी कि अन्ना अबा बकर ने सिद्दीक़ बासौ फ़िल हज्जती अल्लती अमरहु अलैहा रसूलुल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़
अबू बकर सिद्दीक बासाहू, आपने उनको भेजा बादल आम बासाहू फिल हज्जत, उस हज में अल्लती अमरा वलिया रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक ने अबू हुरैरा को भेजा उस हज में अल्लती अमरा वलिया रसूलुल्लाह, जिस हज पर अल्लाह के नबी ने उनको अमीर बनाया था। कबल हज्जतुल वदा, हज्जतुल वदा से पहले की बात है। वो मैं साथ साथ इधर हाशिया पढ़ता हूँ, सारा काम उल्टा हो गया। यौम नाहरी, कुर्बानी के दिन की बात है। फिर दिन एक जमात में यूज़िनु फिन नासी, जो लोगों में ऐलान कर रही थी कि अल्लाह यहुज्ज बादल आम मुशरिकुन, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं करेगा। वला यतूफ़ बिल बैति उरियान, और कोई भी नंगा बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेगा। अब कोई भी मसला है या उसको जो डिस्कस किया जाता है कि अगर एक बंदा ऐसा कर लेता है तो फिर, अभी उन्होंने लिखा हुआ है कि अरब जो थे कानतिल अरब यतूफ़ून औरातन, हाशिया में लिखा हुआ है नंबर 4 हाशिया पढ़ रहा हूँ, नंगे तवाफ़ करते थे, आप कपड़े ला देते। इल्ला योतियमल हुम्स सियाबन, मगर ये कि हुम्स जो वहाँ पे रहने वाले जो कुरैश हैं वो उनको कपड़े दे दें फिर ठीक है। भाई ये क्या है, ये तो जनाब सूट ठगण का सौखा तरीका है। आपने कपड़े ला के जनाब उसे बोरे रखा हो और उसे नंगे कोई बंदा कपड़ा दे पा लो, तवाफ़ करके घर लगे जाओ, वाह। वही होते रिजाल व निसा, और मर्दों को औरतों को देती थी कपड़े। वैसे धोतियाँ वो चादरें पहनते थे, एक जैसे बंदा वो काम चल जाता है। वहाँ तजा मालिक, मेरे हिसाब से जैसे ही है। इमाम मालिक, इमाम शाफी ने और अहमद ने एक रिवायत में इसी से दलील ली। उन्होंने कहा बिश्तराती सतरिल औरती, शर्म का को ढांपना जो है ये शरत है। हाँ जी, वज़ाब अबू हनीफा था। अब एक बंदे के पास कपड़े नहीं है, कम से कम वो कच्चा पहन ले भाई, लंबे वाला कच्चा, ठीक है, लंबे वाला कच्चा जो होता है वो पहन ले, लेकिन वो इससे कम नहीं। इमाम जो बुखारी हैं वो तो कहते हैं कि इससे कम जो है वो भी चल सकता है, वैसे पीछे उन्होंने बात की हुई है। वज़ाब अबू हनीफा तवामद फ़ी रिवायतिन इला अन्नहु लौ ताफ़ रियानन, अगर एक बंदा नंगा तवाफ़ करता है युजबर बिदमिन, तो फिर भी उसका तवाफ़ हो जाएगा, लेकिन उसकी जो कमी है वो खून के ज़रिए उसको फिर फ़ाइन पड़ जाएगा, यूँ कह लें फ़ाइन पड़ जाएगा और उसको वो दम देना पड़ेगा। आजकल तो मसला नहीं, माजी में था, कपड़े शपड़े नहीं है, कम है आजकल तो भाई साहब। और वैसे भी अगर कोई बंदा जाने लगेगा उधर आई शुरते आपको पकड़ लेंगे, वैसे किसी को जाने नहीं देंगे। वो कच्चा भाग मैं चला हूँ भाई, मेरे को कपड़े नहीं है पड़े नहीं। अगर एक आदमी तवाफ़ पे ठहर जाता है, रुक जाता है, तो क्या वो नए सिरे से तवाफ़ करे? दूसरा चक्कर लगा लिया, तीसरा लगा लिया, कोई मसला बन गया, कोई परेशानी पैदा हो गई, तो क्या हो जनाब दोबारा से फिर अब वहाँ पे जो लोग करने जाते हैं आप उनसे पूछें कि वो करने में, चक्कर लगाने में कितना जो है ना वो टाइम लगता है और क्या हिसाब किताब है। अब एक बंदे ने 6 चक्कर लगाए, 7वें चक्कर में मसला बन गया, दोबारा से फिर वो 7 चक्कर लगाएगा, पहला वाला काला दम। और वो कहते हैं नहीं, निजली का आई हालियान कहते हो तवाफ़ु अमला, क्या उनका तवाफ़ ख़त्म हो जाएगा? अता ने काफ़ी मन उसके बारे में, यतूफ़ जो तवाफ़ करता है फ़तुक़ामुस्सलातु, फिर नमाज़ खड़ी हो जाती है। और युद्फ़ वन मकानी, या उसको उसकी जगह से हटा दिया जाता है किसी वजह से। इदा सल्लम, जब वो सलाम फेरे, या जो वो लौटे है सो कुती आ रही, जहाँ पर वो चीज़ उस पर काट दी गई, उसको उस पर रुकावट डाल दी गई, वहाँ से आगाज़ कर ले। फयबनी, फिर वो बुनियाद रखे, फिर वो उसी के ऊपर बुनियाद रखे, बिना रख ले और वहाँ से आगाज़ करे और वो चीज़ जो है वो पूरी कर ले, उसका तवाफ़ हो जाएगा। वयूज़ करुना अबू इब्न उमर अब अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से भी ऐसे ही मज़कूर है। चलें, ये लिखा हुआ हादा मज़हबुल जमहूरी खिलाफन लिल हसनी, ये जमहूर का मज़हब है, हसन के बरखिलाफ़ है। सुकाला यस्तानिफु वक़य्यदा मालिकुन बिसलातिल फरीज़ती। अच्छा है, हसन ने कहा वो नए सिरे से करेगा, ये पता नहीं कौन से हसन है, इमाम जो वो हसन है या कि हसन बसरी हैं, या वजाहत नहीं की। और इमाम मालिक ने कहा बिसलातिल फरीज़ती की ऐद लगाई है, फ़र्द नमाज की रुकावट होगी फिर तो ठीक है, फ़र्द नमाज खड़ी होगी भाई, फिर आप वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ये इमाम मालिक ने कहा होगा। क़ाल अल-कस्तलानी। और अच्छा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब तो कायम कर दिया, वयूज़ करुना वो भी कह दिया, और जस्ट बाब कायम किया है, और अता का कौल जो है वो पेश कर दिया, अता का कौल पे हदीस नहीं लेकर आए। कहते हैं इन्नमा लम यज़कुरुल बुखारी हदीसन यदुल्लु अला तर्जमती इशारतन इला अन्नहु लम यजिद फिल बाबी हदीसन बिशर्ती। इस मसले में कोई जो हदीस है इमाम बुखारी की शर्त के मुताबिक इनको नहीं मिली, इसलिए इस बाब के ज़िम्मन में कोई हदीस नहीं लेकर आए। अल्लामा इन्हीं ने कहा यार ऐसे ना हर एक इमाम बुखारी को जनाब कोई बात हो, माड़ा या मसला बने, इमाम बुखारी दे कर दे। लम यल्तज़िम अल बुखारी मा ज़करहु फ़इन्नहु
इज़ा ज़करा तर्जमतन व अता बिअसरी मिन सहाबीन व ताबीन फ़इन्नहु यकफ़ी। जो ये बात कर दी है ना, ये लाजिम नहीं है इमाम बुखारी पे कि हर बाब में हदीस लेकर आनी है। जब वो तर्जुमा कोई बाब किसी बाब का कायम करते हैं, व अता बिअसरी मिन सहाबीन, सहाबी का या ताबी का कोई असर लेकर आ जाते हैं, फ़इन्नहु यकफ़ी, ये काफ़ी होता है। तो उन्होंने इशारा तो दे दी है कि भाई अब ये ना कहें कि अकेला जो है वो बाब जो है उन्होंने टाइटल कायम किया, नीचे कुछ लेकर नहीं है, जस्ट टाइटल है। जस्ट टाइटल के अंदर उन्होंने दलील भी दे दी है। चलें पढ़ें जी। अल्लाह के नबी ने तवाफ़ किया वसल्ला अली सुबह रकातैनी, और आपने 7 रकतों के लिए 7 चक्रों के लिए एक सुबह, 7 चक्रों के लिए रकातें 2 रकतें पढ़ें। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि हर 7 चक्रों के लिए आपने 2 रकतें पढ़नी हैं और ये पढ़नी चाहिए। फिर ये अलग मसला है कि अगर एक बंदा नमाज वैसे पढ़ लेता है, एक जैसे हमारा एक तैयदुल मस्जिद की 2 रखते हैं, अगर एक बंदा जाता है वो नमाज़ पढ़ता है तो वो कफ़ायत कर जाती है, क्या वो नमाज का काफ़ी होगी या कि नहीं होगी। तो इमाम बुखारी ये कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि आप 7 चक्रों के लिए आप 2 रखते हैं जो है वो पढ़ें। नाफे ने कहा कान इब्न उमर युसल्ली लिकुल्लि सुबुहिन रकातैन, इब्न उमर हर 7 चक्रों के लिए 2 रकतें पढ़ते थे। और इस्माइल बिन उमैया ने कहा कुल्तु लिज़ुहरी इन्ना अतान यक़ूलु, अता तो कहते हैं तुरज़िउ अल मकतूबतु मिन रकातै तवाफ़ी, फ़र्ज़ नमाज इंसान को काफ़ी कफ़ायत करेगी तवाफ़ की 2 रकतों से। तो उन्होंने कहा सुन्नत अफ़ज़ल हो, और सुन्नत अफ़ज़ल है भाई, आप सुन्नत पे अमल करो। लम या तो फिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबुहन क़त्तु, अल्लाह के नबी ने कभी भी 7 चक्कर नहीं लगाए इल्ला सल्ला रकातैन, मगर आपने 2 रकतें पढ़ी हैं। तो आप सुन्नत पे अमल करो, 2 रकतें पढ़नी है। ये कौन सा भी तवाफ़ आप हर रोज़ हर वक्त तवाफ़ ही करते रहते हो, और मस्जिद में तो बंदा जाता आता रहता है ना, हर रोज़ बंदे ने आना जाना ये वो। तो इसमें आप इधर से गए हुए हो तो 7 चक्कर लगाए, 2 रकतें पढ़ लो, वैसे भी बंदे को रेस्ट हो जाता है। अब ये नहीं कि जैसे वो क्या कहते हैं कोल्लू वाला जो बैल है वो जनाब भज्जी अंदर चक्कर लगाई आ रहा है और टगा नहीं वेख्या तो बंदा ना बस भजदा ही रहे, चक्कर लगातार लाई रखना है, बंदा रेस्ट करता है। चलो इस बहाने से बंदा 2 रकतें अगर पढ़ लेता है तो एक तरह इत्मीनान भी हो जाता है। फिर उसके बाद बंदा ठहर ठहर के कोई बंदा काम करता है तो उसमें इत्मीनान कल्ब ज़्यादा होता है। पढ़ें जी। लगातार आप काम करेंगे थक जाएंगे। अब एक बंदे ने मुसलसल चलना है वो थक जाएगा भाई। वो अगर आप साथ करें आराम से चलो, वक्फा भी हो गया, फिर बंदा ताज़ा दम हो के दोबारा जो है वो लगा लेते हैं चक्कर। हमने इब्न उमर से सवाल किया याका और राजुल अमराती फिल उमराती, क्या आदमी औरत के पास जा सकते हैं उम्रे में कबल ये तोहफ़ा बेन सबा वल मरवा, सबा मरवा के बाद तवाफ़ करने के से पहले। अभी लोग हैं ना वो उल्टे सीधे सवाल करते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आए थे भाई सुन लो, फताफ़ बिल बैत सबन, बैतुल्लाह का 7 चक्कर लगाए थे, सुम्मा सल्ला खलफल मकाम रकातैन, फिर मकाम इब्राहिम से पीछे आपने 2 रकतें पढ़ी थी, वताफ़ बैन सबा वल मरवा, सबा मरवा के दरमियान आपने चक्कर लगाए थे। और फिर उन्होंने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अच्छा नमूना आपकी ज़ात में है। वो आपने जैसे तरीके आप वैसा क्यों नहीं करते हो, आप दरमियान में भी बंदा ये काम कर सकता है भी, और उन्होंने टाइम ही नहीं लग जाएगा काम करने वास्ते। समझ आ रही है। ये ऐसे ही बंदा मस्जिद में गया सुनतों से पहले जनाब बंदा करके जाए तो बीवी के पास जा सकता है या कि नहीं। वो मस्जिद में गया पहले नमाज तो पढ़ ले और टाइम नहीं है उसके पास, ठीक है। उन्होंने कहा मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला से कहा ये सवाल किया तो उन्होंने कहा ला यखरुब इमराता, आदमी बीवी के पास नहीं जाएगा आता ये तोहफ़ा बेन सबा वल मरवा, यहाँ तक सबा मरवा के दरमियान चक्कर लगा ले। भाई काम तो पहले पूरा कर लो जो काम का आगाज़ किया है पैगम्बर का जो तरीका है। बाबुमन लम यक़रु बिल काबा, उसका बयान जो काबा के करीब ना गया। आगे वलम यतुफ़, और उसने तवाफ़ नहीं किया, कब बाद तवाफ़िल अव्वल, एंड पे लिखा हुआ है, ये तर्जुमा पहले कर देता हूँ, पहले तवाफ़ के बाद हत्ता यखरुजा इला अरफ़ा, यहाँ तक कि वर्फ़ा की तरफ लौटे, निकले वयरजी, और वो लौटे। मतलब ये है कि ये बाब कायम करने का कि अल्लाह के नबी का ये तरीका नहीं है कि आपने वहाँ पे जाके तवाफ़ जब किया तवाफ़ क़ुदूम, या जैसे कि अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है कि वो कौन सा तवाफ़ था, तवाफ़ क़ुदूम था या कि वो जैसे कि बाद लोग कहते हैं कि वो तवाफ़ क़ुदूम नहीं था, उम्रे का तवाफ़ था। तो पहले तवाफ़ के बाद आपने ये नहीं कि जनाब 5, 10, 15 तवाफ़ कर छड़े ने, हर रोज़ वहाँ पे तवाफ़ ही किए जा रहे हैं, तवाफ़ पे तवाफ़, हज से पहले तवाफ़, हाँ सवेरे तवाफ़, दोपहर तवाफ़, शाम को तवाफ़, जनाब मैं 75 तवाफ़ कर छड़े ने, ऐसा नहीं था। आपने एक ही दफ़ा तवाफ़ किया, फिर आप 8 को जब आपने इहराम बांधा है तो फिर आप गए मिना मुज़दलिफ़ा, मिना से वहाँ पे मुज़दलिफ़ा क्रॉस करते हुए अरफ़ात में चलेंगे, वहाँ पे ठहरे, फिर वहाँ से मुज़दलिफ़ा में आ गए, फिर वापस जब आए फिर दोबारा तवाफ़ इधर आके दोबारा किया है। पहला तवाफ़ जैसा कि बाद कहते हैं उम्रे का तवाफ़ था, यह तवाफ़ क़ुदूम था। अगला तवाफ़ तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ इफ़ाज़ा, आखिरी तवाफ़ वदा, ये आपने किए हैं जस्ट।
ये कोई तादाद नहीं जनाब आपने पूरी की, जैसा कि मेरे ख्याल हम शायद बाद लोग करते हैं, अब मुझे नहीं जो है ना वो सही आइडिया नहीं है, क्योंकि बंदा कह रहा था जनाब मैं गया वहाँ पे उम्रे की बात कर रहा था या फिर हज की बात कर रहा था वो, कि मैं जनाब इन्ने तवाफ कर छड़े ने, मैं सारे लगता मैं कट गया होना वहाँ। आपने ऐसा नहीं किया, समझ आइए। हाँ जी, वलम यतुफ हत्ता यखरुज इला अरफा व यरजिया, और बाद तवाफ़िल अव्वल का ताल्लुक़ पहले के साथ है, वो मल्लम यखरु बिल काबा वलम यतुफ के साथ है। आगे हदीस है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कादिम नबी मक्का, अलग नबी मक्का है, फताह सबान आपने 7 चक्कर लगाया, वसाब नसबा वल मरवा, सवा मरवा के दरमियान आपने सही की, वलम यखरु बिल काबा। अब ये देखें तवाफ़ किया और सही की और आप काबा के करीब नहीं गए। करीब ना जाने का मतलब यही है कि तवाफ़ नहीं किया, ये नहीं कि जनाब आप बाहर चले गए कहीं नमाज़ें तो उधर ही पढ़ने थे। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है ज़ाहिरुल हदीस अनला तवाफ़ बाद तवाफ़िल क़ुदूमी, ये नंबर 8 हाशिया पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह के नबी काबे के करीब नहीं ना कि बाद तवाफ़ बिया, ये हाशिया में लिख रहे हैं आई लिल क़ुदूमी, क़ुदूम की बात हो रही है। इन्हीं ने कहा ज़ाहिरुल हदीस अलामा इन्हीं जो है अनला तवाफ़ बाद तवाफ़िल क़ुदूमी, हदीस से यही लग रहा है कि तवाफ़ क़ुदूम के बाद कोई तवाफ़ नहीं है, वलाकिन ला युमना मिन्हु, लेकिन इससे रोका नहीं जा सकता, लिअन्नहु लअल्लहु तरक तवाफ़, शायद आपने तवाफ़ तरक कर दिया बाद तवाफ़िल क़ुदूमी, तवाफ़ क़ुदूम के बाद खशियत अन यज़ुन्ना अहदुन अन्नहु वाजिबुन, ताकि कोई बंदा ये ना समझे कि वाजिब है, वकाना युहिब्बु अत-तख़फ़ीफ़ अला उम्मती। चलो आपने नहीं किया, बाद में आने वाले ही कर लेते भाई, आपने नहीं किया तो बाद में आने वाले ही कर लेते। फिर इसके बारे में जो है ना आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई, जो फ़िक़्ह की किताबें हज पे जो मसले हैं वहाँ पे आपने ये मुझे भी देख के बताना है, ठीक है, कि पहले तवाफ़ के बाद आगे बंदा जो है ना वो तवाफ़ असहाब रसूल में क्या तरीका था, या खुलफ़ा का क्या तरीका था, हज़रत अली का क्या तरीका था, अबू बकर उमर उस्मान का क्या तरीका था, ठीक है, हसन हुसैन का क्या तरीका था, और जो बड़े अइम्मा क्या समझते हैं, और कौन कितने तवाफ़ करता था, इसके बारे में कोई चीज़ आती है या कि नहीं आती। बहरहाल ये चीज़ें ना भी हो भाई, तो जो तरीका पैगम्बर का जो तरीका, सिंपल सी बात है, आपने तवाफ़ कर लिया और जो भी बंदा तवाफ़ करता है उसका बयान किया हुआ है कि हज आप करने जाते हैं या तवाफ़ करते हैं तो ये उसका ये असर है, तो वो चीज़ आपको हासिल हो गई है। अखबारनी कुरैबन आन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कादिम नबी मक्का, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, फताह सबन आपने 7 चक्कर लगाए, वसा बैन सबा वल मरवा, सबा मरवा के दरमियान सही की, वलम यक़रु बिल काबा, और आप काबा के करीब न गए, बाद तवाफ़ बिया अता रजा मिन अरफा, यहाँ तक आप अरफा से लौट है। अब ये वाला जो तवाफ़ है ये कौन सा किया था, अब ये अहले इल्म के इख्तलाफ है, ये वाला जो तवाफ़ है अल्लाह के नबी मक्का में आपने 7 चक्कर लगाए, बाद कहते हैं ये तवाफ़ क़ुदूम है, बाद कहते हैं नहीं ये तवाफ़ क़ुदूम नहीं, उम्रे का तवाफ़ है और इसके दरमियान सही बाद में सही की हुई है, तवाफ़ क़ुदूम के बाद जो है वो सही नहीं है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं तवाफ़ क़ुदूम नहीं, वो कहते हैं जैसे नमाज की 2 रकअतें तहियतुल मस्जिद, अगर आप नहीं पढ़ते क्यों नमाज़ पढ़ते हो कफ़ायत कर जाती, ये तवाफ़ कफ़ायत कर गया था। और जो लोग कहते हैं नहीं पहले सबसे पहले तवाफ़ क़ुदूम ही है, वो कहते हैं भाई ये तवाफ़ क़ुदूम है, उसके अलावा आपने कोई तवाफ़ नहीं किया। पढ़ें। अब 2 रकअतें आपने तवाफ़ की पढ़नी है, अभी 7 चक्कर लगाए आपने 2 रकअतें पढ़नी है, तो कहाँ पे पढ़नी है आपने, मस्जिद में वहीं पे पढ़ना ज़रूरी है या कि बंदा आगे पीछे पढ़ सकता है। ये बाब काम करने का मकसद ये कि बंदा आगे पीछे पढ़ सकते हैं। बाबू मन सल्ला रकात है, ये तवाफ़ खारिज मिनल मस्जिद, जिसने तवाफ़ की 2 रकअतें पढ़ी मस्जिद से बाहर खारिजन, वसल्ला उमर खारिज मिनल हरम, और उमर ने तो हज़रत उमर ने तो हरम से भी बाहर नमाज़ पढ़ी है। तो ये 2 रकअतें आपने पढ़नी है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर एक बंदा तवाफ़ किया कोई मसला बन गया, वहाँ सवार होकर बाहर चला गया, जब मौका मिले वो पढ़ ले। उम्मे सलमा से मरवी ने कहा शिकायत इला रसूलिल्लाह, मैंने आपको शिकायत की, एक और सनद से ये हदीस है। हाँ काला हदथनी मोहम्मद बिन हरब काला हदथना अबू मरवाना यहया इब्न ज़करिया अल-गसानी व शामिर उरवा उम्मे सलमा ज़ौज नबी अन्ना रसूलुल्लाह काला, अल्लाह के नबी ने कहा वो मक्का मक्का में थे, वरादल खुरूज, और आपने खुरूज निकलने का इरादा किया, वलम तकुन उम्मु सलमा ताफ़त, उम्मे सलमा ने तवाफ़ नहीं किया था, बिल बैत बैतुल्लाह का, वरादल खुरूज, और उसने भी निकलने का इरादा किया। अल्लाह के नबी ने उससे कहा इदा क़ीमत सलात लिसुबह, जब सुबह की नमाज़ जो है वो खड़ी हो जाए, फतूफ़ी अला बहरी का, अपने ऊँट पे तवाफ़ कर लेना, वन नाज़ युसल्लून सालमे के लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हों, फ़फ़अल ज़ालिका, उन्होंने ऐसे किया, वलम तुसल्ली हत्ता ख़रजत, और उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ तक कि वो निकली।
मतलब ये कि वहाँ से निकले और बाद में जो है ना वो तवाफ़ करने के बाद जो है वो नमाज़ पढ़ी, 2 रकतें भी वहीं पड़ी होंगी। अब ये कह रहे हैं फ़दल्ला दाली का, उनका ये जो अमल है ये बात दलालत कर रही है अला जवाज़ सलाती तवाफ़ी खारिज अल मस्जिद। ये आशा पढ़ रहा हूँ नंबर 11 भाई, मस्जिद से बाहर तवाफ़ की नमाज जो है वो पढ़ना जायज़ है। इद लौकान शरतन लाजिमन लमा क़र्रा नबी अलैहि, अगर ये लाजिम शर्त तो अल्लाह का नबी कहते हो आपने नमाज उधर क्यों नहीं पढ़ी वालाना। और इस ये चीज़ भी दलील है इस बात की भी कि मन नसिया रकात ये तवाफ़ी फ़क़दा हुमा हैसु ज़करहुमा मिन हिल्लिन अव हरमिन अट जाओ, जो बंदा भूल गया फिर उसने उसकी कज़ाई कर दी जहाँ पे उसको याद आ गया हिल में या हरम में, ये चीज़ कफ़ायत कर जाएगी। और ये जमहूर का कौल है। काला उल कस्तलानी अल्लामा ने कहा वबी काला बनीबा वशाब काला सौरी यार का हैसु शाह मालम यखरुज मिनल हरम, हरम से बाहर नहीं जाना। इमाम बनीफा इमाम शाह नहीं सॉरी इमाम सौरी ने ये कहा हुआ है। इल्लम यार का माता तबादा व राजा इला बिलादी अलैहि दमन, और इमाम मालिक ने तो क्या 2 रकतें ना पढ़ी। भाई अजीब मसला है। अभी इमाम मालिक कह रहे हैं कि बंदे ने 7 चक्कर लगा लिए हैं और ये लस्सी पी के वहाँ पे गया हुआ है कि वापस घर में आ गया हो मेरी 2 रकतें रह गई हैं, इसके ऊपर दम है। अगर वो दूर हो गया और अपने घर की तरफ लौटा वो अब वो जनाब फ़ाइन देगा वो अलैहि दमन। बात समझ आ रही है? हाँ जी चलें। बाब मन सल्ला रकात ये तवाफ़ खल्फ़ल मकामी, उसका बयान जिसने तवाफ़ की 2 रकतें मकामी इब्राहिम से पीछे पढ़ी। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि ये फजीलत वाला अमल है, मकामी इब्राहिम के पास या उसके पीछे पढ़ना ये फजीलत वाला अमल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है तवाफ़ की 2 रकतें वहाँ पर पढ़ना ज़रूरी नहीं है पढ़ा। मैंने इब्ने उमर से सुना वो कह रहे थे अलग नबी आए फ़ताफ़ा बिल बैत सबान, आपने बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाया, वसल्ला खल्फ़ल मकामी, और मकामी इब्राहिम से पीछे आपने 2 रकतें पढ़ी। सुम्मा खरज इला सफ़ा, फिर आप सफ़ा की तरफ निकले। वक़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल, ताक़ीक़ अल्लाह ने कहा व लक़द कान लकुम फ़ी रसूल उस्वतुन हसना, तो आप पैगम्बर के जो तरीक़ेकार है उसको अपनाओ, ये तरीका है। लेकिन अगर कोई मसला हो तो ठीक है, इजाज़त भी है, जायज़ भी है। बाब तवाफ़ी बाद सुबह वाला सरी, सुबह और असर के बाद तवाफ़ का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि बंदा जो है वो तवाफ़ जो है वो कर सकता है। अभी तवाफ़ के बाद 2 रकतें पढ़नी है या बंदा पढ़ सकता है या कि नहीं, इसमें भी वैसे अहले इल्म का इख्तिलाफ है, पढ़ें। और दोनों तरह के जो आसार हैं वो मिलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इमाम बुखारी जो हैं वो दोनों तरह के जो आसार हैं वो लेकर आ रहे हैं, कैसे देखें। वकान इब्न उमर युसल्ली रकात ये तवाफ़ी, अब गौर करते जाएँ। तवाफ़ करना तो ठीक है, तवाफ़ तो जब मर्ज़ी आप कर, बाब तवाफ़ी बाद सुबह वाला सर ये ठीक है। इन्होंने 12 में क्या लिखा हुआ है, बाबुन फ़ी बयान हुक्म सलात अकीब तवाफ़ी बाद सलात सुबह वाला इल्म। अच्छा ये कह रहे हैं हादा बाबुन फ़ी बयान हुक्म तवाफ़ी बादा, हादा तकदीरुल कलामी वलाकिन युक़द्दरु बिकदा, लेकिन कहते हैं यूँ होना चाहिए बेहतर है। बाबुन फ़ी बयानी हुक्म सलात अक़ीब तवाफ़ी बाद सलात सुबह वाला असरी, यानी इमाम बुखारी ये कहना चाहते हैं दरअसल कि सुबह और असर के बाद किसी ने तवाफ़ किया तो उसके बाद क्या नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है। अगर आप ये इबारत मुक़द्दर नहीं मानते हो वइल्लम युक़द्दर हाकदा ला यकाउल मुताबक़त बैन तर्जमति व बैन अहादीसिल बाबी व इन्नमा अतलक़ बलम युबय्यिनुल हुक्म लिवुरूदिल आसारिल मुख़्तलिफ़ति फ़ी हाज़िल बाबी, कि देखें कहते हैं ये मुतलक इन्होंने बाब रखा है और हुक्म बयान नहीं किया भी कर सकता है या कि नहीं, क्योंकि जो आसार हैं इस मसले में वो मुख्तलिफ हैं। अब ये देखते जाएँ ज़रा। इब्ने उमर युसल्ली रकात ये तवाफ़ी, तवाफ़ की 2 रकतें पढ़ते थे मालम ततुल शम्स, जब तो सूरज तुलू नहीं होता था, ठीक है, जब तो सूरज तुलू नहीं होता था उसके बाद। और उमर ने तवाफ़ किया बाद सलात सुबह, सुबह की नमाज के बाद। फ़राकिबा फिर सवार होता है, यहाँ तक कि 2 रकतें पढ़ी बिज़ीतुआन ज़ीतुआ में, ज़ीतुआ में। अब ये कहाँ पे है, इला यदखुला वक़्तु वहादा बिहज़रत जमाअत मिन असहाब वल मिन अखज़ लन्ना ला यंबग़ी अन तहफ़िल बैत इल्ला युसल्ली हिना दिन इल्ला मिन उज़रिन। अच्छा आगे ज़रा पढ़ते हैं, पढ़ें आगे। और ये अल्लामा तावी के यहाँ लिखा हुआ है नंबर 13 में, कहते हैं फ़हादा उमर वख़र सलात इला यदखुला वक़्तु वहादा बिहज़रत जमाअत मिन असहाब। इमाम तावी कह रहे हैं उमर ने नमाज को मौखर किया यहाँ तक कि उनका वक़्त दाखिल हो गया, और ये सहाबा की एक जमात में ऐसा किया, किसी ने इनकार नहीं किया और उन्होंने मौखर किया लेना ला यंबग़ी लिअहदिन ताफ़ा बिल बैत इल्ला युसल्ली हिना दिन,
क्योंकि मुनासिब नहीं किसी के लिए बैतुल्लाह का तवाफ़ करे मगर नमाज़ भी वहीं पढ़नी चाहिए। इल्ला मिन उज़्रिन, अगर उज़्र हो तो फिर वहाँ पे नमाज़ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे उज़्र था इसलिए हज़रत उमर भी उन्होंने इसको डिले किया, मौखर किया। ठीक है, आगे पढ़ें। अभी देखें, हज़रत आयशा ने कहा ना नासन, हज़रत आयशा से मरवी है कि कुछ लोग ताफ़ू बिलबैत, उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया सुबह की नमाज़ के बाद, सुम्मा कादू इलल मुज़क्किरी, फिर वो नसीहत करने वाले के पास जो है ना वो बैठ गए। मुज़क्किर नसीहत करने वाले, ये मुज़क्कर नहीं कह देना कि बंदे को बैठ गया, मुज़क्कर हो। हत्ता इज़ा तलात शाम, तो यहाँ तक जब सूरज तुलू हुआ, काम हो वो खड़े हुए युसल्लून, नमाज़ पढ़ने लगे। आयशा ने कहा कादू, ये बैठे रहे यहाँ तक कि जब वो वक़्त हो गया अल्लाह युकरा फ़ीहा सलात, जिसमें नमाज मकरू है, कामू खड़े हो गए, युसल्लून, ये नमाज़ पढ़ने लगे। इसका मतलब ये समझ आती है कि पहले नमाज नहीं पढ़ी टाइम, तो हुण जनाब इन्होंने याद आ गई है। ठीक है, यही बात समझ आती है इससे। अगर ये इसको जो है ना किसी और सेंस में भी बंदा जो वो जुमले को ले जा सकता है, यहाँ पे इन्होंने इस्तेमालात जो वो लिखे हुए हैं नंबर 1 हाशिए में। अब आगे देखते हैं ज़रा। अब्दुल्लाह काला समेत नबी यनहा अन सलाती इंद तुलूइ शम्स व इंद गुरूबिहा। अब्दुल्ला से मरवी है कि उन्होंने कहा मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप नमाज से मना करते थे सूरज के तुलू होते वक्त और गुरूब होते वक्त। ठीक है, अच्छा एक मिनट इस करता हूँ मैं। आगे देखें ज़रा। मैंने देखा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, हदसनी अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ैन, वो कह रहे हैं अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ै, ये तोफ़ बाद अल-फ़जर, फजर के बाद वो तवाफ़ करते, वो कर रहे थे, वो युसल्ली रकअतैन, वो तवाफ़ करते और 2 रकअतें पढ़ते, फजर के बाद की बात है। अब्दुल अज़ीज़ ने कहा मैंने देखा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को युसल्ली रकअतैन बाद अल-असर, और असर के बाद 2 रकअतें वो पढ़ते थे। वो युख़बिर और ख़बर देते थे कि आयशा हदसत, आयशा ने बताया उनको अल्लाह के नबी लम यदखुल बैतहा इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि, उनके घर में नहीं आते थे मगर ये 2 रकअतें पढ़ते थे। ये तो आपके 2 रकअतें वो मतलब आपके साथ ख़ास थी ना, आपने कोई चीज़ अगर नमाज शुरू करते थे या कोई चीज़ तो उस पर दवाम अपनाते। ठीक है, इसका तो आता है। बहरहाल ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से है कि वो फजर के बाद तवाफ़ कर रहे हैं और 2 रकअतें पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये है कि आसार जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। और जो लोग कहते हैं कि जो है वो नमाज नहीं है, हाँ वो कहते हैं वो आम जो है नमाज़ पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर कोई सबब है, कोई सबब वगैरह बन गया तो वहाँ पे फिर नमाज जो बंदा पढ़ सकता है। पढ़ें। अच्छा, ये जो है ना, ये जो नंबर 2 में ये हदीस लेकर आए, ऊपर पढ़ी है नंबर 2 अशल लगाया हुआ है कि यनहा अन सलाती इंद तुलूइ शम्स व इंद गुरूबिहा, सूर्य के तुलू होते वक्त और गुरूब होते वक्त नमाज से अलग नबी मना करते थे। इसका इस बाब के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो हाशिया में लिख रहे हैं फ़ैन कुल तमा बाजू ताल्लुक़ हादल हदीस भी तर्जमा, इस हदीस का ताल्लुक़ तर्जमे के साथ क्या, मैं कहूँगा ताल्लुक़ इमाम इंजियात मा साबत अन तवाफ़ सलातुन, या तो इसलिए आज से साबित है कि ये तवाफ़ है ये भी नमाज है, तवाफ़ ये भी नमाज है, तो फिर ये इस वक्त तवाफ़ ना करो। और मिन दिया थी, या इस लिहाज से कि अन्ना तवाफ़ मुस्तलज़िमतुन लिस्सलाती, तवाफ़ लाजिम है उस नमाज को, अल्लाह या मसनूनतुन बाद, जो कि तवाफ़ के बाद मसनून है, जो कि तवाफ़ के बाद मसनून है। तो मतलब यह कि तवाफ़ के बाद वाली जो नमाज है वो बंदे को पढ़नी चाहिए, फिर यही है। लेकिन अगर ये मसला हो तो फिर उसको आगे पीछे कर लो, ये मसला हो तो उसको आगे पीछे कर लो, फिर यही बात समझ आ रही है ना। बहरहाल आसार जो हैं भाई ये मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए अहल इल्म का इख्तलाफ है, ऊपर से ये इख्तलाफ आ रहा है। अब आपने तौजीहात करनी है, आपने जिसको भी लेना है, आपने फ़रीक़ मुखालिफ के जो दलाइल हैं उसकी तौजीहात ही आपने करनी है। पढ़ें। बाबुल मरीज़ यतूफ़ राकिबन, मरीज़ का बयान इस हाल में कि वो तवाफ़ करे सवार हो के, ये इजाज़त है। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि उसके लिए ये सहूलत है। अगर एक बंदा मरीज़ है, भाई ये नहीं कि उन्होंने टोरो, उनको टोरने जाता, उन्होंने फाड़ के उन्होंने घुसीटो कि भाई तू तवाफ़ दा एहराम बन के गया हूँ जनाब तेनों करना ही पैना है। हाँ पढ़ो जी।
इब्न अब्बास से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, वो वाला बैरिन, और वो अल्लाह के नबी ने तवाफ़ किया और आप ऊँट पे थे। कुल्लमा अता अला रुकनी, जब आप रुकन हजर अस्वद के पास आते हैं, इशारा इलैहि बिशैइन, आप उसकी तरफ किसी चीज़ के ज़रिए इशारा करते जो आप हाथ में थे। वकब्बरा, और अल्लाह अकबर भी कहते, और अल्लाह अकबर भी कहते। बात समझ आ रही है? अच्छा, आगे हदीस ज़रा पढ़ ले, मैं बताता हूँ। उम्मे सलमा ने कहा, उन्होंने कहा शकौतु इला रसूलिल्लाहि अन्नी अश्तकी, मैंने आपको शिकायत की। अभी पीछे आपने हदीस पढ़ी थी कि मैं बीमार हूँ। आपने कहा तोफ़ी में मुरानास, लोगों के पीछे से तवाफ़ कर ले, वानते रहा के बतन सवार हो के। फ़तूब तो रसूलुल्लाह युसल्ली इला जंबिल बैती, मैंने तवाफ़ किया, अल्लाह के नबी बैतुल्लाह के एक जंब किनारे की तरह नमाज़ पढ़ रहे थे, और आप सूरह तूर व किताबी मस्तूर व यक़रा, ये पढ़ रहे थे। अब ये तो ठीक है। अब एक बंदा वैसे ही सवार हो के बंदा काम करता है, एक बंदा कहता है मेरे पास पैसे हैं, चलो जी कोई चीज़ हायर कर लो, आराम से कौन से बैठ जाओ, उसमें चक्कर लगाते रहो। तो क्या ये ठीक है या ये ठीक नहीं है? इसके ऊपर भी नंबर 4 में बात की हुई। कसलानी ने कहा ला कराहत फी तवाफ़ राकिबन मिन गैर उज़रिन, कोई कराहत नहीं है तवाफ़ करने में सवार हो के बगैर उज़र के। ठीक है, बंदे के पास सवारी, आजकल सवारी तो नहीं, और चीज़ें मुतबादिल हैं वहाँ पे। तो ये मशहूर है शाफिया के नज़दीक भी, अलग मशहूर इंद शाफी। इमाम नबी ने कहा लाकिन नौ खिलाफुल औला, लेकिन ये खिलाफ औला है। हनफिया ने कहा शे मिनल वाजिबात तवाफ़, सॉरी अलमश्यु, अशे अलमश्यु इला मिन उज़रिन, वो कहते हैं नहीं भाई, अहनाफ कहते हैं ये चलना वाजिब है, इल्ला ये कि उज़र हो। अच्छा, ये जो बाब है बाबुल मरीद यतूफ़ु राकिबन, और ये अल्लाह के नबी जो है वो तवाफ़ कर रहे हैं, यहाँ पे बीमारी का जिक्र तो नहीं है। अन्ना रसूल ताफ़ा बिल बैति व अला बैरिन कुल्लमा, यहाँ पे बीमारी का जिक्र है। तो वो कह रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि इमाम बुखारी जो है वो अल्लाह के नबी के हदीस को बीमारी पर महमूल कर रहे हैं कि आपने जो तवाफ़ किया था वैसे नहीं, खाम खा उसका कोई ना कोई वजह थी। वल मुताबक़ा तो मिन हैसु अन्नल मुअल्लिफ़ हमला सबब तवाफ़ी, मुअल्लिफ़ ने महमूल किया है तवाफ़ के सबब को अलान, इस बात पे कि कान अन शकवा, वो बीमारी की वजह से था। और वही ये दो रिवायत अबी दाऊद मिन हदीस इब्न अब्बास ने बिलफ़्ज़ क़ादिमन नबी व यश्तकी वताफ़ अला राहिलती, अबू दाऊद की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है, उसमें यह है कि अल्लाह के नबी है और आप बीमार थे और आपने अपनी सवारी पे तवाफ़ किया। चलें जी, हाजियों को पानी पिलाने का बयान पढ़ें जी। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इजाज़त मांगी, मतलब ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि ये फजीलत वाला अमल है, तो हाजियों को पानी जो है ना वो पिलाना, ज़मज़म जो है वो भी फजीलत वाला है, और वो पिलाना जो है वो भी, वैसे भी पानी पिलाना जो फजीलत वाला अमल है, नेकी वाला, खूबी वाला है, लेकिन वो ज़मज़म जो है वो चूँकि फजीलत वाला है इसलिए उसकी फजीलत भी डबल है। और वहाँ भी बंदा चूँकि ख़ुद अल्लाह के घर में गया होता है, बंदा कहता है ख़ुद जो है वो इबादत करूँ, तो हर बंदा यही कि मुझे टाइम मिल जाए, लेकिन अगर एक बंदा दूसरों के काम आता है वहाँ पर मेहनत करता है इस तरह। आजकल तो ये जदीद चीज़ें आ गई ना, उस दौर में तो ये होता था कि भाई आपने कुएँ से पानी निकालना है फिर पिलाना है, मुश्किल काम है ना। हाँ जी, निकाल के लोगों को आप पानी पिला रहे हैं, वहाँ पे खड़े हैं, तो इसलिए ये फजीलत वाला है। इब्न उमर से मरवी उन्होंने कहा इस्ताद अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूल अल्लाह, अब्बास ने, हज़रत अब्बास ने अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगी अबी तभी मक्का लयाली मिनान, कि वो मक्का में रात गुजारें, मिना की रातें होता है ना। हाजी जब हाज कर लेते 10 के बाद वहाँ भी मिना में ठहरते हैं, 11-12 को, 13 को आप आएँ, 13 तक या वहाँ पे ठहरें, 14 को आ जाएँ जब भी, या 12 को करके आप वापस लौटते हैं, 12 को या 13 को जब भी आप लौटें, तो वो मिना में ठहरते थे ना। और वो क्यों ठहरते थे मैंने आपको बताया कि मिना में ठहरते थे, सॉरी ये तो हिस्सा है। उसके बाद फिर वो आगे अगले दिन वो बतहा वादी में भी जाके ठहरते थे, और वहाँ पे क्यों ठहरते थे वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो उन्होंने इजाज़त मांगी कि वो रात गुजारे मक्का में, मिना की रातें, मिनाजिल सिकायती, पानी पिलाने की वजह से फाज़िन लो, आपने उनको इजाज़त दे दी, आपने उनको इजाज़त दे दी। मतलब ये है कि मिना में ठहरना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई रीज़न है, मकूल रीज़न, कोई बड़ी रीज़न, फिर बंदा वहाँ पे ना भी ठहरे, वहाँ पे ठहर सकते हैं, जैसा कि ये वाला जो अमल है। हाँ जी पढ़ें। आज यहाँ जी बादली इब्न असीर ने लिखा हुआ है कि हाजियों का जो प्लाना है ना, माँ कानत कुरैश तस्कील हुज्जाज मिन ज़बीबिल मनबूज़ फिल माई,
वो मुनक्का जो है वो पानी में फेंक के वो जनाब उनको जो है ना क्या कहते हैं मीठा पानी पिलाते थे, ये वाला पिलाते थे। और अब अब्बास भी इसी के जनाब जिम्मेदार थे, जालिया वाली थे ज़माना जालियतुल इस्लाम में। लेकिन अता से मरवी शिकायतुल हाजी जमज़म, वो हाजियों को पानी पिलाना क्या है, जमज़म है, जमज़म जो है वो पिलाते थे, कोई और चीज़ नहीं पिलाते थे। इब्न अब्बास से मरवी है अन्ना रसूलुल्लाह जाइल सिकाया, आप पानी पिलाने की तरफ आए जहाँ पे पानी पिला रहे थे, ठीक है, ये जगह की तरफ आए, बस तस्का आपने पानी मांगा। अब्बास ने कहा या फजल फजल इदा बिला उम्मी का माँ के पास जा फात रसूलुल्लाह भी शराब में नहीं दिया, उसके पास पानी लेकर आ। मैंने पानी भेजा, बर्तन उनके पास साफ उधर से ले आ। आपने कहा इसकी नहीं मुझे पिला दो। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह इन्नम यजलून अयदियहुम फी, लोग अपने हाथ इसमें डाल रहे हैं सारे जनाब। पंजाबी में चगड़ मगड़ लोग होते हैं, वो अमूमन एहतियात नहीं करते, तो ये गंदे गुंदे हाथ लगे हैं। अल्लाह के नबी आप उसे साफ बर्तन में, आपने कहा इसकी नहीं मुझे पिला दो यार, कोई मसला नहीं। पशारे बमिन आपने उसे पिया, सुमाता जमजम, फिर आप जमजम पे आए, वो हम यस्कून, और लोग जो हैं वो पानी पिला रहे थे। भैया मलू नफ़ी, और उसमें अमल कर रहे थे। आपने कहा ए मलू तुम अमल करो, फ़इन्नकुम करते रहो, इन्नकुम अला अमलिन सारिन, तुम नेक अमल पर लगे हुए हो, ये अमल जारी रखो। ए मलू करते रहो मतलब जारी रखो। फिर आपने कहा लौलान तो गुलबू, अगर ये डरना ना हो तो तुम मगलूब हो जाओगे। ल नज़ल तो मैं उतरता आता अदाल हबला अला हादी, यहाँ तक कि मैं रस्सी को इस पे यानी आती का मुराद अपना कंधा ले रहे थे इस पे रखता, वह इशारा इला आती की, और आपने कंधे की तरफ इशारा किया। आपने कहा मैं खुद अमल करता, लेकिन मसला ये है कि लोग समझेंगे सुन्नत है, फिर जनाब हर बंदा आएगा इधर इधर तो जनाब धक्के और पड़ेंगे, और बस लोग पानी पिलाने के चक्कर में फिर तो रहेंगे, इसलिए मैंने ये काम करता हूँ। चलें, और ये जो है ना पिछले हदीस में वो आया हुआ है आज़ीन अल्लाह ने इजाज़त दे दी, इसमें कहते हैं यहाँ पे दो मसले हैं। हादा यदुल्लु अला मसलतैन, इमाम नबी ने कहा हुआ है। एक तो ये कि मीना में रातें गुजारने, अन्नल मबीदा बिमनन लियाली अय्याम तशरीक, अय्याम तशरीक की जो रातें मामूर नबी इसका हुक्म दिया गया है। अब अगला मसला ये है कि हुक्म दिया गया ये वाजिब है या कि नहीं है, हल व वाजिबुन औ सुन्नतुन। अबू हनीफा इमाम हनीफा ने कहा सुन्नतुन, ये सुन्नत है, दूसरे लोग कहते हैं ये वाजिब है। और दूसरा ये कि ये जूज़ुल अहली सिकायती अन यतरुकू हादल मबीदा, जो लोग पानी पिलाने वाले हैं उनके लिए जायज़ है कि वो इस रात गुजारने को तरक कर दें। या अबू इला मक्का लियस्तकू बिल्लैली अलमा मिन ज़मज़म व यजअलू फिल हयादी, हौज़ों में डालें और वहाँ पे। लेकिन आजकल ये मशीनरी का दौर है भाई, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। पढ़ो ज़मज़म के बारे में जो हदीस आई है उनका बयान। ज़मज़म के हवाले से ना एक मैंने वीडियो नहीं देखी, वो बाद लोग हैं वो ना ये मज़हब की जो चीज़ें हैं ये कहीं और हैं या कि नहीं, ये इस चीज़ की स्टडी करते हैं। आजकल होता है ना मज़हब की स्टडी की जाती है, तकाबुल अदियान का तकाबुल किया जाता है, अभी कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं, ये कहाँ से ये वो। तो वो ज़मज़म के हवाले से वो कह रहा था कि ये अफ्रीका में भी एक पाया जाता है ज़मज़म। एक बंदे ने इस पर वीडियो बनाई, मैंने वो डाउनलोड की है, इंग्लिश में है ना, तो मैं वो सुनता हूँ। तो मैं वही कोशिश करूँगा कल मैं वो सुन के वो क्या कहता है, कहाँ से उसने ज़मज़म अफ्रीका से निकाल लिया, वो भी मैं अफ्रीका वाला ज़मज़म भी मैं आपको बता दूँगा मैं, ठीक है। हाँ जी, मुझे कल याद करवाइएगा और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मुझे याद है। अगर बिलफर्ज कहीं भूल गया तो फिर आपने हर रोज़ मुझे कहते रहना, हाँ जी ज़मज़म अफ्रीका वाला ज़मज़म कितने हुए, फिर आप काट लाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है अफ्रीका की बात कर रहा है, तो अफ्रीका में ज़मज़म है कोई जी। मैं कहा वाह क्या रिसर्च हमारी है। सुमियत भी हाशिया में लिखा हुआ है ज़मज़म हियल मस्जिदुल हराम सुमियत बिल कसरत मा युक़ालु मा ज़मज़म इज़ा कान कसीरन बैनहा व बैनल काबति क़रीब मिन 40 ज़िरान, वो अलग मसला लिखा हुआ है। मैंने कहा फजीलत कोई आ गई। कान अबू ज़र युहद्दिसु, अनस बिन मालिक ने कहा अबू ज़र बयान करते थे कि अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया फूरिज सक़फ़ी, मेरी छत को खोला गया, व नबी मक्का, और मैं मक्का में था। फ़नाज़ल जिब्राइल उतरे, फ़फ़ारज सदरी, उन्होंने मेरा सीना खोला, मशहूर हदीस है। सुम्मा गसल और बिमाए ज़मज़म, फिर माए ज़मज़म के साथ उसको धोया। अब ये चीज़ हुआ यदुल्लु अला फ़ज़लिल माई, ये पता नहीं क्या है, अला फ़ज़लि ज़मज़म, किसी और पानी के साथ नहीं धोया, दूध के साथ नहीं धोया या किसी और चीज़ के साथ। अगर कोई और जो पानी है वो होता अच्छा होता तो उसके साथ धोते हैं, कहने का ये मतलब है। तो लिहाजा ये चीज़ फजीलत पे दलालत कर रही है।
सुम्मा जा, इसका मतलब ये है कि ज़मज़म दूसरों से मुनफरिद है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तिंबात है। फिर वो सोने का एक थाल लेकर आए, तो मुमतालिन हिकमतन व ईमान, उसमें हिकमत और ईमान भरी हुई थी। फ़ाफ़रग़ा फ़ी सदरी, उसको मेरे सीने में डाल दिया। सुम्मा अतबक़ा, फिर उसको बंद कर दिया। सुम्मा अख़ज़ बियदी, मेरा हाथ पकड़ा। फ़अरज बी इला समाए दुनिया, फिर मुझे आसमान दुनिया तक चढ़ाया, लेकर गया। फिर जिब्राइल ने कहा ख़ादिन समाए दुनिया, बड़ी लंबी हदीस पीछे पढ़ी आपने, बार बार फिर पढ़ेंगे, आएगी। आसमान दुनिया के जो दरोगा था उसको कहा इफ्ता दरवाज़ा खोल, उसने कहा मन हादा, ये कौन है? कहा जिब्राइल। आगे फिर वो लंबी, फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरा वगैरह वगैरह जो भी है। बाब से ये मुतल्लका बात है वही सुमा गसल बिमाई ज़मज़म। तो ये जो चीज़ है ये फजीलत पे दलालत कर रही है। चलें, सगैद रसूल में ज़मज़म शरीबा क़ाइमन, आप खड़े थे, ठहरे हुए थे और आपने पानी पिया। आसिम ने कहा हालफ़ इकरीमा तो माकान यौमिदिन इल्ला अला बैरिन, आप नहीं थे तब मगर आप ऊँट पर थे। अलग अलग भी तो हो सकता है ना, खड़े होकर पानी पिया हो कहीं पे और ऊँट पर हों, और इन्होंने देखा हो वहाँ पे जब चक्कर लगा रहे तो ऊँट पर हों, ये भी हो सकता है। उत्ते आशी लाया उन्होंने पता नहीं किमें करके डिंगा जा करके लिख दिता ने। अच्छा, ये कह रहे हैं गर्द हो, ये जो इकरमा वाली बात है ना, मा कान यौमिदिन इल्ला अला बैरिन, गर्द हो अन्नहु मा शरिबा काइमन लिअन्नहु कान राकिबन। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, वो आपने खड़े होकर पानी नहीं पिया, आप क्योंकि सवार थे, लेकिन वो अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहे हैं। और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने वो उन्होंने देखा होगा तो अपने इल्म के मुताबिक सक़ैत रसूलुल्लाह मिन ज़मज़म फ़शरिब व क़ाइमुन पढ़े। बाब तवाफ़िल कारिन, किरान करने वाले के हज किरान करने वाले के तवाफ़ का बयान क्या वो करेगा, एक तवाफ़ करेगा, दो तवाफ़ करेगा, क्या हिसाब किताब है। आता तो भाई दोनों जो कह रहे हैं बात आती है, लेकिन ये कि आप किस चीज़ पर मामूल कर रहे हैं ये मसला है ना, ये चीज़ नहीं आती कहीं। वैसे ये नहीं आता कि अल्लाह के नबी ने कहा भाई हज किरान करने वाला दो तवाफ़ करेगा, फ़लाँ एक तवाफ़ करेगा, फ़लाँ आधा तवाफ़ करेगा, फ़लाँ 5 तवाफ़ करेगा, ऐसा कहीं हिदायत नहीं है। अब आपका तर्ज़ अमल है, अब उसको मामूल किस पे करना है, उसकी क्या आप उसको कैसे जस्टिफ़ाई करोगे, क्या उसकी तौजीह करते हो, तो ये आपके ऊपर है। और ये इसीलिए तो फिर इख्तलाफ है। आयशा ने कहा, मैं हदीस पढ़ता हूँ, हदीस आपने पहले पढ़ी है स्पीड के साथ, आप सुन लें, और बातें ये मैंने पीछे ज़िमन में पीछे की हुई हैं। आयशा ने कहा खरजना हमारा रसूल फ़ी हज्जतुल वदा में हम आपके साथ निकले, फ़अहललना बि उम्रा, हमने उम्रे का इहराम बांधा। फिर आपने कहा मन काना माव हदियुन फल्युहिल्ल बिल हज्जि वल उम्रा, जिसके बाद हदी का जानवर है चाहिए कि वो हज उम्रे का इहराम बांध ले। सुम्मा ला यहिल्लु हत्ता यहिल्ला मिनहुमा, यहाँ तक कि फिर वो हलाल ना हो, यहाँ तक कि दोनों से हलाल हो जाए। मैं मक्का में आगे वन हाइदन, तो मुझे हैद आ गया। फलम्मा क़ज़ैना, मैं हैदा थी जब हमने सारे काम पूरे कर लिए। फलम्मा क़ज़ैना हज्जना, हज पूरा कर लिया। अरसलनी अब्दुर्रहमान इला तनीम, आपने मुझे अब्दुर्रहमान के साथ तनीम में भेजा। फिर मैंने उम्रा किया। आपने कहा हादी मकान उम्राती, कि ये तेरी उम्रे की जगह है। फ़ताफ़ल्लज़ीना अहल्लु बिल उम्रती, तवाफ़ किया उन लोगों ने जिन्होंने उम्रे का इहराम बांधा था। सुम्मा हल्लु, फिर वो हलाल हो गए। सुम्मा तवाफ़न आखर बादा रजौ मिन मिनान, फिर उन्होंने तवाफ़ किया दूसरा तवाफ़ मिना से लौटने के बाद। वअम्मल्लज़ीना जमऊ बैनल हज्जि वल उम्रा, रहे वो लोग जिन्होंने हज उम्रा को जमा किया, यानी हज किरान किया। फ़इन्नमा ताफ़ु तवाफ़ा वाहिदन, तो उन्होंने एक ही तवाफ़ किया था, उन्होंने एक ही तवाफ़ किया था। कब किया था? आई यौमन नहरी लहुमा जमीअन वाले शाफ़ी, ये नंबर 11 में लिख रहे हैं वही बात जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तिंबात और इमाम शाफ़ी का इस्तिंबात है, और इमाम शाफ़ी का भी यही मौक़िफ़ है। और ये चूँकि मतलब हाशिया लगाने वाले मतलब अहनाफ में से हैं, तो ज़ाहिर बात है वो इस चीज़ के कायल हैं, तो वो उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं हमारे नज़दीक यल्ज़मु तवाफ़ानी, दो तवाफ़ लाजिम है। तवाफ़ुन क़ब्ल वक़ूफ़ बिअरफ़ा, वक़ूफ़ अरफ़ा से पहले एक तवाफ़, तवाफ़ुन बाद औलिल हज, और वक़ूफ़ अरफ़ा के बाद एक जो तवाफ़ हज के लिए। वही है ना, आगे वो जस्टिफाई कर रहे हैं। अल्लामा जो क्या कहते हैं मुल्ला अली कारी हैं, वो कहते हैं मिरकात में ला शक्का अन्नहु काना कारिनन, आपने हज किरान करने वाले थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। कमा सहा नववी वगैरह वक़द सहा हदीस जाबिर, जाबिर की हदीस भी ठीक है। अन्नहु ताफ़ा हीना कादिमा मक्का,
आप जब मक्का में आपने तवाफ़ किया, वताफ़ अली ज़ियारत बादल वकूफ़ी, वकूफ़ अरफ़ा के बाद तवाफ़ ज़ियारत किया, फ़कैफ़ तवाफ़ुहुम वाहिदुन, उनका तवाफ़ कैसे एक हो गया। वला युखालिफूनहु इल्ला अल्लाहुम्मा इल्ला युकाला, मगर ये कि कहा जाए ये अन्ना हादा इज़ा मिनल खुसूसियात मुताल्लिक़तुन बिबाज़ि सहाबती, और सहाबा आपकी मुखालफत नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी खुसूसियात है, और सॉरी ये उन खुसूसियात में से है जो बाद सहाबा के साथ जिनका ताल्लुक़ है। या फिर इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने एक ही तवाफ़ किया, अन्नहुम ताफ़ू तवाफ़न वाहिदन लिल हज्जी बाद रुजूइ मिन मिनन, मिना से लौटने के बाद उन्होंने एक तवाफ़ किया, मिना से लौटने के बाद उन्होंने एक तवाफ़ किया। तो फ़क़ौलुहु वाहिदन तक़ीदुन लिदफ़ तवहुम तअद्दुद तवाफ़ लिल क़ारिन बादल वक़ूफ़, ये जो वाहिद का लफ्ज़ है ना, ये तकीद है वहम को दूर करने के लिए। हाँ, कौन सा वहम के कारिन के लिए, हज क़िरान करने वाले के लिए कई तवाफ़ नहीं है बादल वक़ूफ़, वक़ूफ़ अरफ़ा के बाद। चलें, मैंने कहा ना उसको जस्टिफाई आपने कैसे करना है भाई, आपके ये अमल आपने कितने किए हैं वो तो सभी कहते हैं, लेकिन उसको आपने क्या उसका हुक्म देना है, कहाँ पे रखना है, कौन सी प्लेस देनी है, कौन सी जगह देनी है, इसका दारोमदार आपके ऊपर है। चलें, ये रोशनदान बंद करें एक दफ़ा। चलें जी, हाँ इब्ने उमर दाखला इब्ना वो अपने बेटे के पास गए, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला के पास, वज़ारूफ़ी दारी, और उनकी सवारी उनके घर में थी। तो वो हज करने जाने लगे ना, तो बेटा कहने लगा, उसने कहा इन्नी ला आमनु अन यकून अल आम बैन अन्नास क़ितालुन, मैं बेखौफ नहीं हूँ इस बात से कि इस साल लोगों के दरमियान लड़ाई हो। फ़यसुद्दूका अनिल बैति, वो आपको बैतुल्लाह से रोक देंगे। फ़लो अकम था, अगर आप ठहर जाएँ तो अच्छी बात हो। मतलब ये है कि बेटे के घर में सवारी तैयारी करके जाने लगे, तो उन्होंने कहा अब्बा जी इस साल मसला बन जाना है, ये हज्जाज आया हुआ है और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, मुझे लगता है लड़ाई हो जानी है, तो इसलिए वहाँ पे हज होना नहीं है, तो मेहरबानी करके आप ना जाएँ। तो उन्होंने कहा कद खरजा रसूलुल्लाह, ताकि अल्लाह के नबी निकले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़हाला कुफ़ार क़ुरैश बैन व बैन बैती, तो कुरैश के जो काफ़िर हैं वो आपके और बैतुल्लाह के दरमियान हायल हो गए थे। फ़ई हल बैनी व बैनहु, अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरमियान कोई चीज़ हायल होगी, रुकावट पेश आ गई, अफ़अलु कमा फ़अल रसूलुल्लाह, तो मैं भी वैसा करूँगा जैसा कि अल्लाह के नबी ने किया। फ़क़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अच्छा नमूना आपकी ज़ात में है, तो कोई मसला नहीं भाई, इसका भी हाल है, अगर रुकावट पेश है तो मैं वापस आ जाऊँगा, अगर मौका मिला तो मैं हज कर लूँगा। फिर उन्होंने कहा उशहिदुकुम, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, अन्नी कद औजबतु मा उम्रती हज्जतन, मैंने अपने उम्रे के साथ हज को भी वाजिब कर लिया, साथ गया होंगे ना बेटा भी। उन्होंने कहा सुम्मा कादिमा, फिर हुआ है फ़ताफ़लहुमा तवाफ़न वाहिदन, फिर उन्होंने उन दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया, उन दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह वाला कहने का यह मतलब है कि जो हज क़िरान करने वाला वो एक ही तवाफ़ वो करेगा, और जो नहीं मानते वो इसके वो ना तुझी कर देंगे। समझ आ रही है? जो नहीं मानते वो इसकी तुझी कर देंगे, वो कहेंगे वो उनका तर्ज़ अमल है। पढ़ें। वही है ना, वाह। और उन्होंने उन दोनों के लिए एक तवाफ़ किया। कहते हैं वह हमल क़ाइलून बितवाफ़ैनि वसायैनि लिल क़ारिनि अला अन्नल मुराद बिक़ौली तवाफ़न वाहिदन ऐ ताफ़ लिकुल्लि मिनहुमा, उनके लिए यानी उनमें से हर एक के लिए एक तवाफ़ किया। कहते हैं ताफ़ ऐ ताफ़ लिकुल्लि मिनहुमा तवाफ़न युशबिहु तवाफ़ अल आख़िर वला यख़फ़ा मा ज़ालिका, लेकिन इसमें जो चीज़ कहते हैं जो इसमें ख़राबी है वो मख्फ़ी नहीं है। भाई ऐसे खाम के तकल्लुफ़ करने वाली बात है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो ख़ुद बयान करते हैं कि मन जमा बैन हज वल उम्रति कफ़ाहुमा तवाफ़न वाहिदन, उनका कौल है, तो उनका कौल आता है, तो फिर इसको आप कैसे मामूल कर सकते हो? ये हाशिया वाले जो है ना वो ख़ुद ही कह रहे हैं कि बाद लोग इसको भी मामूल करते हैं। हर चीज़ को भाई देखो ना इख्तिलाफ़ हो जाता है। अब ये नहीं कि इख्तिलाफ़ हो गया है, अगर मुखालिफ की कोई दलील है आप उसको तरोड़ मरोड़ दो, जैसे कि मोमिन हम करते हैं। भाई जो वो दलील दे रहा है आप उसको समझो, आप उसको जो उसकी जस्टिफिकेशन है ठीक है, आप अपने दलाइल की जस्टिफिकेशन कर लो। चलें पढ़ें, पढ़ लिया आपने?
इब्ने उमर ने इरादा किया अरादल हज्जा आमा नज़ल हज्जाज बिब्न ज़ुबैर, जिस साल हज्जाज इब्न ज़ुबैर पे उतरा, यानी उसने हमला किया इब्न ज़ुबैर पे, नज़ल अभी हमला किया, तो उनसे कहा गया लड़ाई करने के लिए आया। इन्ना नासा काइनुन बैनहुम क़ितालुन, लोग जो हैं उनके दरमियान लड़ाई होने वाली है। व इन्ना नखाफु अन यसुद्दूका, और हमें डर है कि वो लोग आपको रोक देंगे। उन्होंने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आपकी ज़ात में अच्छा नमूना है। इज़ा हसना व कमा सना रसूलुल्लाह, तब मैं करूँगा जैसा कि अल्लाह के नबी ने किया। इन्नी उश्हिदुकुम अन्नी कद औजबतु उम्रतन, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रा वाजिब किया। सुम्मा खरजा, फिर वो निकले। तेज़ा काना बिदारिल बैदाई, जब मैदान जो जगह है उसके मैदान में पहुँचे तो कहा मा, उसके इलाके में पहुँचे तो कहा माशान हज वल उम्रत इल्ला वाहिदन, हज और उम्रे का मसला नहीं है मगर उनका हुक्म नहीं है मगर एक जैसा ही। उश्हिदुकुम, उनकी हैसियत नहीं है मगर एक जैसी, या उनका मामला नहीं है मगर एक ही। मतलब ये कि दोनों की सूरत में अगर रुकावट पेश आ जाए तो एक ही उसका हाल है। उश्हिदुकुम अन्नी कद औजबतु हज्जन मा उम्रती व अहदा हदियन इश्तराहु, मैं गवाह बनाता हूँ तुम्हें कि मैंने हज अपने उम्रे के साथ वाजिब कर लिया और वो हदी का जानवर लेकर गए थे जो उन्होंने ख़रीदा था कुदैत जगह में। वलम यजीद अला ज़ालिका, और उन्होंने इस पर इजाफा नहीं किया। फ़लम यनहर, उन्होंने नार नहीं किया। वलम यहिल, और वो हलाल नहीं हुए। वलम यहिल्ला हत मिन शैइन हारुम अमीनो, जो वो उनसे हराम हुई थी। वलम यालुक, और उन्होंने सार नहीं मुंडवाया। वलम युक़स्सिर, और बाल भी नहीं कटवाए। हत्ता कान यौमुन्नार, यहाँ तक यौमिनार आ गया। फनारा, फिर उन्होंने कुर्बानी की। वो हालांकि सर मुंडवाया। बरा, और वो समझते थे नहीं, और उनका ख्याल है अनकद कदा तवाफ़ल हज वल उम्रती बि तवाफ़िल अव्वल, उन्होंने हज उम्रे का तवाफ़ किया अपने पहले तवाफ़ के साथ। और इब्ने उमर ने कहा कज़ालिका फ़अल रसूलुल्लाह, ऐसे अल्लाह के नबी ने किया। तो इसमें भी ये चीज़ आती है कि यौम नहर को जो उन्होंने तवाफ़ किया था, हाँ हज उम्रे का तवाफ़ उन्होंने कर लिया पहले तवाफ़ के साथ, यानी उस वो तवाफ़ जो है वो काफ़ी है। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस बाब के ज़िमन में कि कारिन का जो तवाफ़ है वो क्या है, इसको लेकर आ गए हैं। पढ़ें वज़ू पर तवाफ़ का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि तवाफ़ करना है तो वज़ू भी करना है आपने। पढ़ें जी। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफल ने उर्वा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कद हज नबी हो, अल्लाह के नबी ने हज किया। फ़ाख़बरतनी आयशा, तो आयशा ने मुझे ख़बर दी कि अन्ना अव्वल शैइन बादा बिही, पहली चीज़ जिससे आपने आगाज़ किया ही न कादिमा, जब आप आए, अन्ना उत्तबज़ा, आपने वज़ू किया। तो मतलब ये है कि आपने पहले वज़ू करना है। सुम्मा ताफ़ बिल बैत, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। सुम्मा लम तकुन उम्रा, फिर उम्रा नहीं था। आपको मैंने पीछे बताया था ना, फिर उम्रा नहीं था। मतलब ये है, ये वो मसला है ना कि कोई बंदा एहराम को कन्वर्ट कर सकता है उम्रे में, हज के एहराम बांधा हुआ है, तो उसके हवाले से ये कह रहे हैं फिर उम्रा नहीं था या उम्रा नहीं हुआ। सुम्मा लम तकुन उम्रतन, फिर ये चीज़ उम्रा में कन्वर्ट नहीं हुई। सुम्मा हज अबू बकर ने, फिर अबू बकर ने हज किया। फ़कान अव्वल शैइन बादा बिही तवाफ़ बिल बैत, पहले चीज़ जिससे उन्होंने आगाज़ किया बैतुल्लाह का तवाफ़ था। सुम्मा लम तकुन उम्रा, फिर उम्रा नहीं हुआ। ठीक है, हाँ वही ना, नंबर 7 में लिख रहे हैं कान साइल उर्वा इन्नमा साला वन फस्क़िल हज इलल उम्रा, उम्रे की तरफ हज के एहराम को फस्ख करने का वो पूछ रहा था, इसलिए वो कह रहे हैं सुम्मा लम तकुन उम्रा। सुम्मा उमर, ये हदीस पीछे आई है, मैंने इसकी वज़ाहत कर दी थी वहाँ पे अच्छे तरीके से। सुम्मा उमर मिसल ज़ालिका, फिर उमर ने भी मिसल ज़ालिका ऐसे किया। सुम्मा हज उस्मान, फिर उस्मान ने हज किया। फ़रअयतु, मैंने देखा उनको। अव्वल शैइन बादा बिही तवाफ़ बिल बैत, पहले चीज़ जिससे आगाज़ किया वो बैतुल्लाह का तवाफ़ था। सुम्मा लम तकुन उम्रा, फिर उम्रा नहीं था। फिर मुआविया और अब्दुल्लाह बिन उमर वो दोनों आए, उन्होंने भी ऐसा किया। सुम्मा हजतु अबी ज़ुबैर इब्न अल-अवाम, या इब्न ज़ुबैर इब्न अल-अवाम, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ मैंने हज किया। फ़कान अव्वल शैइन बादा बिही तवाफ़ बिल बैत सुम्मा लम तकुन उम्रा। सुम्मा रअयतुल मुहाजिरीन वल अंसार यफ़अलून ज़ालिका, फिर मैंने उनको देखा। सुम्मा लम तकुन उम्रा। सुम्मा आखिर मन रअयतु, फिर आखिरी वो बंदा जिसको मैंने देखा फ़अल ज़ालिका, जिसने ये काम किया। आखिर मन, वो इब्ने उमर थे। सुम्मा लम यनक़ुज़ उम्रतन, फिर उन्होंने तोड़ के उसको उम्रे में कन्वर्ट नहीं किया। और ये इब्ने उमर उनके पास हैं। फ़ला यसअलून, क्यों नहीं उनसे पूछते। वला अहदुम मिम्मन मज़ा मा कानू यब्दऊन बिशैइन हीन यदऊन अक़दाम मिन तवाफ़ बिल बैत, फिर नहीं है कोई उनमें से जो गुजर चुके हैं। हाँ, माँ कानू यब्दऊन, नहीं वो आगाज़ करते थे किसी भी चीज़ के साथ जब वो अपने कदम रखते थे बैतुल्लाह में, सॉरी हीन यदऊन अक़दामहुम मिन तवाफ़ बिल बैत, बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा किसी और कोई और काम नहीं करते थे। सुम्मा ला यहिल्लून, फिर वो हलाल नहीं होते थे। वक़द रअयतु उम्मी व ख़ालती हीन यक़दमानी,
ला तब्दानी बिशैइन अव्वला मिनल बैति यतूफ़ानी बिही। ठीक है, मैंने देखा अपनी माँ को और अपनी खाला को जब वो दोनों आती, सॉरी ही न तक़दमानी ला तब्दानी बिशैइन अव्वला मिनल बैत, बैतुल्लाह से पहले किसी चीज़ से आगाज़ ना करती, वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करती। सुम्मा इन्नहुमा ला तहिल्लानि, फिर वो भी हलाल ना होती। वक़द अख़बरतनी, हालांकि मेरी माँ ने मुझे ख़बर दी है कि अन्नहा अहल्लत हिया, कि वो उसने इहराम बांधा था, व उख्तुहा, और उसकी बहन ने, और ज़ुबैर ने, व फ़लान व फ़लान और फ़लाँ ने भी उम्रतिन, उम्रे का, फलम्मा मासा, और रुकना, जब उन्होंने रुकन को हजर अस्वद को छुआ था, हल्लु, वो हलाल हो गए थे। याद है पीछे इबारत आई थी, मैंने कहा था कि रुकन से मुराद, और भाई तवाफ़ के जो सारे काम है वो मुराद है ना, क्योंकि अगर आप ये करते नहीं हैं, अगर ये निकालते नहीं हैं, फिर ये जो बात है हजर अस्वद को हाथ लगाने से बंदा हलाल हो जाए, इहराम खोल दे, ये तो किसी ने नहीं की हुई, और हज़रत आयशा भी इसके कायल नहीं, और वजाहत है कि उन्होंने ये काम किए। पीछे जब आई थी ना इबारत, पीछे याद करें, मैंने वहाँ पे वजाहत की थी कि फलम्मा मासा रोकना, और वहाँ हाशिया भी पढ़ के मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब है। याद आ गया? चलें, मेरा ख्याल टाइम भी आपका हो गया है, यहाँ से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे।